अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि काजी फाइज ईसा केस पर हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया, जिसके बाद वजारत कानून ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात को दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। नाज़रीन, मैंने आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी 2 वीडियोस अपलोड की, जिनका लबोलुबाब सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म होनी चाहिए। नाज़रीन, बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा से मौजूद है, चाहे वो इदारा कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों न कर रहा हो। अब अगर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम देखा जाए तो आलमी रैंकिंग में ये निज़ाम किस नंबर पर आता है, आप खुद गूगल खोल कर सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर कुछ वकील दोस्त वो नाराज़ हो जाते हैं। अब नाजरीन, जब मैंने पिछले दिनों जुडिशल रिफॉर्म्स पर वीडियोस अपलोड की और उसके कुछ दिन बाद मुझे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के बायस सुप्रीम कोर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मेरे वीडियोस के बारे में कुछ मिला जुला रुझान था। कुछ वकील दोस्तों ने बहुत तारीफ़ की और मेरी बात की तायद इन अल्फाज में की कि बिल्कुल पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। लेकिन कुछ वकील दोस्त मेरे से नाराज़ हुए। उनका कहना था कि मैं अदलिया पर हमला कर रहा हूँ और मुझे ये भी धमकी दे दी कि वो मुझ पर केस करेंगे। नाज़रीन, यकीन करें, उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अब क्या केस करने के लिए इस मुल्क में सिर्फ हरमीत सिंह ही रह गया है। अभी थोड़े दिन पहले सदर पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को काजी फाइज ईसा के बारे में इंटरव्यू देते हुए वो शगाफ अल्फाज में कहा कि जब एक जज करप्शन में मुलविस होगा तो मैं बतौर सदर क्या करूंगा। जाहिर है मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस भेजूंगा। आप उसको कोई इन्वेस्टिगेट अपने मैं सोर्स से करते हैं या यही सुप्रीम कोर्ट कहती कि आप कौन है भाई इन्वेस्टिगेट करने वाले? ना आपके पास इदारा है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से इन्वेस्टिगेट कराता, FIA से कराता। नहीं, खुद कुछ देख लेते हैं कि जी अगर गवर्नमेंट क्या देखा, रेफरेंस कमजोर था। नहीं, रेफरेंस के अंदर जो दिया था वो था, वो है, तो आप नहीं वो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, उन्होंने डिनाई भी नहीं की मैं अपनी प्रॉपर्टीज। मेरा सवाल अपने तमाम नाराज वकील दोस्तों से है कि हरमीत सिंह पर तो आपको बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्सा डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी कर लें। आपका हरमीत सिंह पर जोर चलता है, हरमीत सिंह को मुकदमे की धमकी दे दी। अगर वाकई आप खुद को तुरम खान समझते हैं तो सदर पाकिस्तान पर मुकदमा करो। मुझ पर मुकदमा करने में कौन सी बहादुरी है। और हाँ, एक बात बता दूं, मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और यकीन करें, मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आए और जिन्होंने मेरी तारीफ़ की और हर किस्म की मदद का यकीन भी दिलाया। जिधर तक काजी फाइज ईसा के केस का ताल्लुक़ है, मैं दिलो जान से काजी फाइज ईसा के साथ हूँ और मैं कहता हूँ मैं काजी साहब के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है और मैं चाहता हूँ कि काजी साहब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठें तो पूरे रख रखाव और वक़ार के साथ बैठें। और उसके लिए ज़रूरी है कि माय लॉर्ड, सब कुछ कबूल है मगर इस्तिस्ना नहीं, क्योंकि अगर आप पर उंगली उठती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर उंगली उठी, और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर उठी उंगली कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा।